नमस्ते गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और बच्चे सब गए स्कूल, ये भी गए ऑफिस और हम सब लोगों का चाय नाश्ता हो गया। अब जा रहे हैं किचन में, थोड़ी बहुत कुछ तैयारी करते हैं क्योंकि ना रोज़ ना बच्चों के लिए दोपहर में बनाओ दाल चावल या दाल रोटी। तो आज बच्चों का कहना था कि माँ दोपहर में ना हम लोगों के लिए अप्पे बना करके रखना। तो हमने कहा अप्पे तो हमको भी बहुत पसंद है, तो वही कल हमने दही जमा दिया था, जा रहे हैं वही रवा फेंट करके रख देते हैं। और कल से ना सासू माँ कह रहे हैं कि हमारी साड़ी में फाल लगा दो। वैसे तो फाल मीना ही लगाती रहती है, आज उसका व्रत है क्योंकि है गुरुवार। हम तो व्रत करते नहीं, हम तो शुक्रवार का व्रत करते हैं। वैसे काफ़ी समय से ना हम गुरुवार का भी व्रत करते थे, लेकिन हमने उद्यापन कर दिया है और मैंने साड़ी फाल सब निकाल करके रख लिया है, बस लगाना ही लगाना है। और जो काम करते रहो ना तो आदत पड़ी रहती है। जब से मीना फाल लगाने लगी ना तब से हमने छोड़ दिया था, लेकिन जब एक दो साड़ी में लगाना पड़ता है ना तो बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि फाल लगाने में ना 1 घंटे का समय तो लग ही जाता है। और पहले ना एक दिन में हम 4 साड़ी में फाल लगाते थे। और मायके से आने के बाद ना हमने भारी भारी सोने का सामान सब उतार करके रख दिया है, क्योंकि हमने मॉर्निंग वॉक करना भी शुरू कर दिया। इतने मोटे हो गए हैं ना, ये सब पेट ओट इतना हैवी हो गया है। तो जब मतलब सुबह ना उलन सूट पहन करके जाते हैं 2-3 दिन से, जब जाते हैं ना तो हम सोच रहे हैं चैन वैन ना और कान का ना कभी कभी ना अरज करके गिरने का भी बहुत डर रहता है, इसीलिए ना हमने हल्का फुल्का वाला डाल लिया है। काफ़ी समय से ना ये मंगलसूत्र ऐसे ही सिंपल वाला पड़ा हुआ था, तो हमने वही डाल लिया है। और जब भारी भारी ज़्यादा पहने रहो ना और जब सिंपल सा डालो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, हल्कापन लगता है। अब बताएं आप लोगों से, सासू माँ की भी ना तैयारी चल रही। कहाँ की तैयारी चल रही? सासू माँ बहुरिया घूम करके आ गई, अब सासू माँ जाएंगी। सासू माँ गाँव यानी जाने वाली हैं अपने अपने महामाया धाम, क्योंकि वहाँ भी है हमारी नंद रानी की शादी, तो वहीं की तैयारी चल रही है। अभी ना पूरे पूरे 15 दिन बाकी हैं, लेकिन बड़े हैं ना तो पहले से जाएंगे, सब पूरी व्यवस्था वहाँ की देखेंगे। तो इसीलिए ना सासू माँ कह रही जल्दी हमारी साड़ी में फाल लगा। और एक ही शादी नहीं, कई शादियाँ हैं वहाँ पर, पास पास में है, कहीं बुआ के लड़के की है, कहीं किसी की है। बताई तो हमसे बहुत शादियाँ हैं, लेकिन हम भूल गए कि कितनी शादियाँ बताई हैं। तो अब बातें नहीं करते ही लग जाते हैं काम में, क्योंकि ये ठंडी वाले दिन ना इतने छोटे दिन होते हैं कि अगर बात करने बैठ जाओ ना और टाइम देखो ना तो देखते देखते 12:30-1 बज जाते हैं। और 2 बजे फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों में लग जाओ 2-3 घंटे के लिए। सो गाइस, अप्पे बनाने के लिए ना 2 कटोरी दही है और इसमें हम 1 कटोरी रवा डालेंगे। और दही ना 2 दिन का जमाया हुआ रखा हुआ था, तो काफ़ी खट्टा भी दिख रहा था। वैसे भी ना अप्पे बनाने के लिए ना खट्टा ही दही होना चाहिए, और जब खट्टे खट्टे अप्पे बनते ना तो बहुत ही टेस्टी रहते हैं। तो यहाँ पर हमने रवा और थोड़ी पानी भी डाल दिया था, नमक भी डाल दिए हैं। अब अच्छे से फेंट करके रख देते हैं, और जब अच्छे से फूल जाएगा ना रवा तभी इसके अप्पे अच्छे बनेंगे। अब हम रवा ना फेंटने के बाद ढक करके रख दिए हैं, और सासू माँ आवाज़ दे रही हैं कि अरे आज फाल लगाओ कि नहीं। हमने कहा हाँ लगाएंगे। और बड़ों का कुछ होता है ना, अगर एक बार कह देते हैं ना तो बार बार उस बात को कहते हैं। तो हम जल्दी फाल के लिए भी सोचते हैं कि लगा देते हैं। और आज ना हम मॉर्निंग वॉक में गए थे तो क्या लेकर के आए हैं, हम लेकर के आए हैं करी पत्ता। और हमारी एक फ्रेंड है ना, उन्होंने पेड़ की छटाई किया था तो इतना करी पत्ता पड़ा था, तो हम इतना ज़्यादा ले आए हैं और इसको धुल करके 15-20 मिनट के लिए रख दिए थे, तो इसका पानी निकल गया है। वैसे भी ना करी पत्ता इतना फायदेमंद है कि सच बताएं पेट की कोई भी समस्या दूर हो जाती है। और डेली अगर गर्म पानी से 5-6 पत्तियां आप ले रहे हो तो कितना भी मोटापा है, मोटापा भी कम होता है। इसीलिए ना हम ज़्यादा ही ले आए हैं, क्योंकि इस समय ना हम मोटे होकर के आ गए हैं, तो डेली ही प्रयास करेंगे कि 5-6 पत्तियां खाएंगे। और पान की तरह अगर मसल करके खाओ ना और फिर पानी पियो ना तो थोड़ी सी कड़वापन आता है, लेकिन दवा भी तो कड़वी होती है ना, दवा के तरीके तो खाना ही चाहिए। तो हम जल्दी फाल लगा लेते हैं, और हमेशा ना फाल धुल करके प्रेस करके ही लगाना चाहिए। तो आपकी साड़ी ना धुलने के बाद कभी सिकुड़न नहीं आएगी, कभी झोल नहीं आएगा। तो हमने फाल को पहले धुल लिया था, प्रेस भी कर लिए थे। अब जल्दी लगा करके ना सासू माँ को देते हैं, क्योंकि सासू माँ ना इंतज़ार कर रही हैं। और बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाएं, देखिए लगने के बाद ना
ऐसी हमारी फाल लगी है और बहुत ही जल्दी लग गई है। अब हमारा मन कर रहा था कि एक बार इस साड़ी को पहन लेते हैं, पहनने के बाद कैसी लग रही है। तो अभी आप लोगों को ना पहन करके दिखाते हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लगाते लगाते ना हमको ना ये साड़ी इतनी अच्छी लगी तो हमने कहा पहन करके देखते हैं। जल्दीबाजी में पहले ना थोड़ी सी पल्लू छोटा हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोगों को दिखाएं, देखिए इसमें ना प्लेटें कितने अच्छे से बन रही हैं। देखिए सासू माँ जब पहनेंगी ना तो चमक जाएंगी। जब पहनो ना तो हफ्ते में 3 दिन चुने गए हैं, बुध बृहस्पति शुक्रवार अटके 4 इतवार। तो ऐसे ही बृहस्पति का दिन है। और आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सासू माँ की साड़ी कैसी है। आप लोगों को दिखाएं। 12 बजने में ना 15 मिनट बाकी हैं। चल रहे छत में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी डाल देते हैं। अब पहन के चल रहे हैं ना, हमने कहा भारी तो नहीं लग रही लेकिन बहुत ही हल्की है और थोड़ी मेकअप करके पहना जाएगा ना तो और सुंदरता बढ़ जाएगी। अभी तो हम ज़्यादा कुछ भी मेकअप नहीं किए हैं, वही सूर्य का थोड़ी बहुत टीका लगा हुआ है माता रानी का। इतनी तेज धूप है कि ऐसे लग रहा है जैसे अप्रैल मई की धूप। गुरुवार को ना जल्दी कपड़े नहीं धुलते हैं, लेकिन ये कल के धुले हुए कपड़े हैं। और जो डेली वाले कपड़े हैं ना वो तो धुलना ही पड़ता है। और काफ़ी लोगों का कहना है कि हम गुरुवार को पोंछा नहीं लगाते, कपड़े नहीं धुलते हैं। लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो लोग क्या कर सकते हो, तो डेली ही धुलना पड़ता है। तो यहाँ पर सासू माँ के ज़्यादा ही कपड़े हैं और कल ना सासू माँ पूरा दिन मशीन चली है, पूरे दिन कपड़े धुले गए हैं। जब सासू माँ हमारी कपड़े धुलती है ना तो इकट्ठा ही धुलती हैं और यहाँ धूप में ही मशीन को रख लिया गया है। सो गाइस, जो कपड़े सूखे उनको हम फोल्ड करके रख देते हैं। और आज ना सुबह सुबह से आप लोगों से इतनी बातें हो गई हैं कि जब बात करने लगते हैं ना तो फ़ोन रखने का मन ही नहीं करता है। और जब मायके से आते हैं ना तो मतलब काम कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या काम करें क्या ना करें, और सिर्फ वहीं की यादें रहती हैं। हमारे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। पता नहीं हमारी यूट्यूब फैमिली हमारी बहनों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। हमको तो लगता है ना सबके साथ ऐसे ही होता होगा। और यहाँ पर सासू माँ अदरक है धूप में रख करके गई थी तो सूख गई इन है। महीनों में ना धूप कितनी अच्छी लगा करती थी, लेकिन इस बार की धूप इतनी तेज है कि अगर 15-20 मिनट छत में रहो ना तो ऐसे लग रहा है शरीर में जलन होने लगी है। सुबह सुबह धूप में बैठना अच्छा लगता है। टाइम वही 7:30-8 बजे जब धूप में बैठो ना, हल्की धूप रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उतनी समय किसी के पास टाइम नहीं रहता, इतनी समय ना इतनी भाग दौड़ रहती है। मायके का बैग अभी खाली नहीं हुआ कि ससुराल जाने की तैयारी हो गई है पड़ेगा। अभी तो सासू माँ की तैयारी है चल रही है, अभी हम लोगों की तैयारी पूरी बाकी है। तो करेंगे बच्चों की तैयारी, हम लोगों की तैयारी बाद में होगी। क्योंकि होता है ना शादी में ना बच्चे अपनी अपनी फरमाइश कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये चाहिए, कोई कह रहा है वो चाहिए, तो हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं लेंगे। वैसे भी साड़ी लहंगा भी कुछ है तो पहले बच्चों की शॉपिंग करवाएंगे, इसके बाद हम लोग अपने लिए सोचेंगे। हमको भी ना ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी। शादी करके जब सासू माँ आ जाएंगी ना तो सासू माँ से बोलेंगे ये वाली साड़ी हमको दे दीजिए, वैसे दे देती हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत ही कम रेट में है। और ये पसंद किसने किया था, हमारी नंदरानी की पसंद है। वैसे भी उनकी पसंद ना बहुत अच्छी है। तो अब चल रहे हैं अपनी वही साड़ी पहनने जो सुबह से पहने हुए थे, क्योंकि सासू माँ भी आ गई होंगी, बच्चों का भी टाइम हो रहा है। ये ना हमारी कुछ बहुत ही पुरानी आदत है, नई साड़ी जब आती है ना तो उसको एक बार पहन करके ज़रूर देखते हैं। चाहे हमारी हो, चाहे मीना की हो, चाहे सासू माँ की हो, जब फाल लगाने के बाद ना तो उसको तुरंत पहले पहनते हैं। कोई नीचे आवाज़ दे रहा है, आ रहे हैं। सो गाइस, शाम के 6:30 बज रहे हैं। अब हम कर लेते हैं माता रानी की आरती। और एक आरती लेकर के जाते हैं तो केले के वृक्ष के नीचे भी आरती करके जोत वहाँ रखते हैं। और दोपहर से ना अप्पे की तैयारी करके रखे थे, लेकिन अभी तक अप्पे नहीं बना पाए हैं क्योंकि सासू माँ ना शादी के कार्ड देने चली गई थी और काफ़ी गेस्ट आ गए थे ना, तो उन्हीं के पास बैठ करके बस चाय नाश्ता कराना। तो हमने सोचा बच्चों को ना खाना खिला करके उन लोगों को कोचिंग भेज दिए थे। अब 7:30 बज रहे हैं तो हमने सोचा पहले अप्पे इन लोगों को बना कर खिला देते हैं। और इन लोगों के लिए ना सिंपल वाले अप्पे बनाओ तभी लोग खाते हैं, इसीलिए ना हमने टमाटर धनिया की पत्ती शिमला मिर्च कुछ भी नहीं ऐड किया है। जल्दी इनको खिला देते हैं। इसके बाद ना आज हमको जाना है मार्केट। और दोनों भाई ना आपस में बातें कर रहे थे। और अभी ना ऑनलाइन उन्होंने शूज़ भी मंगवाया है। तो हमको ना कल वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन करना है, इसीलिए वैभव लक्ष्मी की पुस्तक है, नारियल है, सुहाग का सामान है, चूड़ी बिंदी सब कुछ यही लेना है। तो जल्दी हम ले लेते हैं। और इसके बाद हम सोच रहे थे कि यहाँ तक आए हैं तो अब सब्जी भी ले लेते हैं, क्योंकि बंगला बाज़ार की मार्केट भी थी तो यहाँ से पूरा पूजा पाठ का सामान हमने ले लिया।
अब हम लोग ना थोड़ी बहुत सब्जी भी ले लेते हैं। तो हम मार्केट से आ गए घर और बच्चे अभी भी बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो जल्दी इनको अंदर करते हैं क्योंकि टाइम ना 9 बज रहे थे और इस समय ना बाहर बहुत मच्छर हैं और डेंगू कितना है। तो आप लोग भी बिल्कुल सुरक्षित रहिए। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।